समय जो है वो तकनीक के आधार पर युद्ध जो है लड़ा जाएगा। अगर युद्ध जैसी परिस्थितियां किन्हीं भी देशों के बीच अगर होती नजर आती हैं तो रवि जी मैं आपका रुख करना चाहूंगा। और बात यहां पर भारत के मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर की जाए, यानी कि S-400 जो कि भारत में मौजूद है, उसकी क्षमताओं को, उसकी ताकत को हमने अभी कुछ दिन पहले देखा भी। अब अगर बात S-400 को लेकर की जाए तो S-400 से QRSAM कितना अलग होगा, कितना अलग होगा ये, और कितना बेहतर जो है ये परफॉर्म करता नजर आएगा बॉर्डर एरियाज में। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं पहले तो मैं अभी जो मैं गुदगल साहब ने जो बताया, मैं आपको करेक्शन करना चाहूंगा कि जी जो ओसा को क्यूआरएसएम ओसा को रिप्लेस करेगा, ये बहुत पुराना सिस्टम था, जी बहुत ही ज्यादा प्रिमिटिव टाइप का सिस्टम था। अगर आज के डेट में देखें तो क्यूआरएसएम पहली बात तो एब इनिशियो पूर्णतः स्वदेशी टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है। तमाम चीजों को निगाह में रखा जाता है, दुनिया में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या थ्रेट हो सकते हैं, उन सबको मद्देनजर रखते हुए जो अपने पास हमारी टेक्नोलॉजी है, हमने अपनी ही स्वदेशी टेक्निक विकसित की है और सिस्टम्स विकसित किए हैं। डीआरडीओ का काम टेक्नोलॉजी बनाना है, प्रोटोटाइप तक बनाना है, उसके बाद का काम होता है प्रोडक्शन एजेंसीज का, जो कि भारत डायनेमिक्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। तो दिस इज डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय डीआरडीओ एंड विल बी मैन्युफैक्चर्ड बाय दीज टू एजेंसीज। नाउ कमिंग टू आपका जैसा कंपैरिजन है इसका हम करें S-400 के साथ, तो S-400 जो है एक बहुत लंबी दूरी के लिए काम करने वाला सिस्टम है। जी और एक ये इसमें एक सिस्टम नहीं है, इसमें कई प्रकार के मिसाइल लगे हुए हैं। जैसे हमने अपने आकाश तीर की बात की, तो आकाश तीर ने जो है हमारे अलग अलग प्रकार के जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम थे, जैसे आकाश था, MRSAM है जी और बाकी के जितने सिस्टम थे, और इन S-400 भी उन सबको नेटवर्क में जोड़ा है। तो उस तरह से S-400 अपने आप में भी एक स्टैंड अलोन एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें जी कई प्रकार के मिसाइल हैं, कुछ शॉर्ट रेंज के हैं और कुछ लॉन्ग रेंज के हैं, कुछ मीडियम रेंज के हैं। बट हमारा जो क्विक रेंज, हमारा जो अपना ये सिस्टम है, जी ये स्पेसिफिकली आर्मी के साथ साथ चलने के लिए मोबाइल सिस्टम है। जी मोबाइल तो S-400 भी है, जी लेकिन S-400 को हम इस प्रकार से, जिस तरह से ये जाएगा आर्मी की यूनिट के साथ में, टैंकों के साथ में जी कंधे से कंधा मिला करके, जी वो काम S-400 का नहीं है। जी S-400 बॉर्डर से काफी पीछे रह करके और लंबी दूरी तक का निगाह रखता है। उसके रडार कहीं ज्यादा लंबी दूरी के हैं, उसके जो मिसाइल सिस्टम्स हैं लॉन्ग रेंज मिसाइल भी हैं जो करीब 350-400 किलोमीटर तक का क्षेत्र कवर करते हैं। साथ ही ये एक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है। जी डीआरडीओ ने जो अपना बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया है, वो अपने आप में एक स्टैंड अलोन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो कि अपने आप में पूरी तरह सक्षम है किसी भी प्रकार के जो बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं, अपने लगभग जैसे कहते हैं 5,000 तक किलोमीटर तक से दूर से जो छोड़े गए मिसाइल हैं, हमारा अपना स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम उन जी सबको जी ध्वस्त करने में, बीच में रोकने में, काटने में सक्षम है। रवि जी यहाँ ये माना जाए कि S-400 जो है वो अपने क्षेत्र में बेहतर, और अगर QRSAM को लेकर बात की जाए तो वो अपने क्षेत्र में अलग से काफी बेहतर है और जिसे इजीली बेशक बेशक ट्रांसपोर्ट भी जो है वो किया जा सकता है। जी। सत्येंद्र जी मैं आपका रुख करना चाहूंगा, और अगर बात की जाए यहाँ पर QRSAM के इस्तेमाल को लेकर, किस तरीके से आप देखते हैं कि इसका इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा? वायुसेना जो है वो किस तरीके से इसको इस्तेमाल करेगी, और वायुसेना के लिए कितना आसान होगा इसे इस्तेमाल करना ऐसी दिशा दशा में जब इसे इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर? प्राइमरली ये इंडियन आर्मी के लिए मेंट है। जी और ये अगर हम देसी भाषा में कहें तो ये पैदल सेना के साथ में उनको कवर करने के लिए बनाया गया है। जी एक जो इंपॉर्टेंट चीज हम इसमें भूल रहे हैं वो ये है कि इसकी जो मारक क्षमता है वो लगभग 25, 30, 35 किलोमीटर के आसपास है। जी तो जो आपने सवाल किया है कि ये कैसे सपोर्ट करेगा, ये प्राइमरली जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां ये होंगे, और ये कवर होगा हमारे टैंक्स के लिए, हमारे मैन पावर के लिए, हमारी जो पैदल सेना है जी उनको कवर अप करने के लिए है, ताकि उन पर जो ड्रोन से अटैक हो, उन पर जो एयरक्राफ्ट से अटैक हो, उनको नेस्तनाबूद करने के लिए किया जाएगा। तो इस देखिए कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे डिफरेंट रेंज के और डिफरेंट रिक्वायरमेंट के, और सबसे इंपॉर्टेंट बात पोर्टेबल सिस्टम है। इसको हम देसी भाषा में पोर्टेबल सिस्टम भी कह सकते हैं, जी क्योंकि ये छोटे ट्रक के ऊपर पोर्ट करके ले जाया जा सकता है और ये कॉस्ट इफेक्टिव है। जहां पर कि एक हम कभी किसी जमाने में, आज से 40 साल पहले, 45 साल पहले हम कहते थे कि ये
एयरक्राफ्ट के रेंज में है। अब वो एयरक्राफ्ट के लिए देखिए एयरक्राफ्ट कितना महंगा है, उसके पीछे पायलट होता है, अगर नुकसान हो जाए तो कितना ज्यादा नुकसान होता है। तो ये जो है ये अब धीरे धीरे इस तरीके की जो क्षमता है जो उन चीजों को रिप्लेस करती जा रही है। जो जी। हमारे हमारे जो जियोपॉलिटिकल सिस्टम है, जैसे आप कह रहे हैं कि हमारे प्राइमरली दो, हम कहते हैं कि दो तरफ हमारे बड़े दुश्मन है, एक तो पाकिस्तान है और दूसरी तरफ चाइना है। तो पाकिस्तान के केस में ये ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि अभी ये इसलिए एम बनाया जा रहा है कि ये पाकिस्तान के तरफ जो है वो इशारा करता है। चाइना का रेंज थोड़ा बड़ा हो जाता है, वहां दूसरे मिसाइल सिस्टम जो है वो लगाए जाएंगे। जी। इसमें एक बात जो छुपी हुई है जो हमको पढ़नी चाहिए, ये जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही है, जो ये जो सीज फायर हुआ है सिंदूर ऑपरेशन का, जी। और जो लॉन्ग टर्म विजन है इंडिया का, कि लॉन्ग टर्म विजन हम सब दबी जुबान में यही कहते हैं कि भारत का जो लॉन्ग टर्म विजन पाकिस्तान के साथ में ये है कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको हम हिंदुस्तान में मिलाएं। और ये बार बार हिंदुस्तान कह भी चुका है कि इनका टेररिज्म तभी खत्म होगा जब हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में से पीओ हटा दे, पाकिस्तान ऑक्युपाइड हटा दे और उसको इंडियन कश्मीर बन जाए। उसके लिए मिसाइल सिस्टम बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि ये शॉर्ट रेंज में पोर्टेबल ले जाकर वहां पर जो उनके जो टेररिस्ट कैंप हैं या जी। जो उनके जो निशाने हैं उन पर निशाना साधा ज्यादा जी। बिकॉज ये चाइना के केस में उतना इफेक्टिव नहीं होगा, बिकॉज चाइना फिर भी एक पहाड़ी इलाका है और एक डिफरेंट टेरेन है, वहां की टेरेन भी बिल्कुल जी। डिफरेंट है डिस्टेंस जी। के अलावा। तो ये प्राइमरली ये जो एम है ये लॉन्ग टर्म के, और जो हमारा जियो पोलिटिकल सिस्टम आसपास जी। आप देख रहे हैं, जी। जो हम लड़ाई देख रहे हैं जो यूक्रेन और यूएसएसआर में हो रही है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता था जी। कि बिल्कुल। किस तरीके से यूक्रेन ने अपनी डिपेंडेंस मैन पावर के ऊपर कम कर दी है जी। और टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा कर दी है। अब आप देखिए यूक्रेन में पैदल सेना तो बची ही नहीं है, बिल्कुल। वहां पर उनके पास में या तो बूढ़े हैं या लेडीज हैं, वहां पर वो तो बहुत ही मतलब वहां पर मैन पावर तो है ही नहीं। तो जी। जिस तरीके से यूक्रेन अपने टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट करके मैक्सिमम यूटिलाइजेशन बिल्कुल। करके वो रशिया को नुकसान पहुंचा रहा है, वहां से कुछ सबक लेने वाली बातें हैं हिंदुस्तान बिल्कुल के लिए, सत्येंद्र जी, बहुत बिल्कुल सबक ठीक लेने कहा वाली आपने बातें कि अब जमाना जो है वो टेक्नोलॉजी का है। युद्ध जो है वो आदमी और आदमी के द्वारा नहीं बल्कि हथियारों के द्वारा, आधुनिक तकनीकों के द्वारा जो है वो लड़ा जाएगा। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया।